नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल शर्वरी के कथारंग में आपका स्वागत है। सनातन धर्म में जीवित पुत्रिका व्रत का विशेष महत्व है। इस व्रत को माताएं अपनी संतान की सुरक्षा के लिए रखती है। जितिया व्रत की कई कथाएं प्रचलित है। पौराणिक कथाओं में जीमूतवाहन की पूजा का विधान है। इस व्रत पर कथा का पाठ करने से पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आइए सुनते हैं जितिया व्रत कथा। मान्यताओं के अनुसार जीवित पुत्री का व्रत संतान की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए रखा जाता है। इस साल जीवित पुत्रिका का व्रत 6 अक्टूबर को रखा जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि यदि आप इस उपवास को सच्चे दिल से रखते हैं तो आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। सालों पहले नर्मदा नदी के ठीक पास कंचनबटी नाम का एक नगर बसा हुआ था। वहाँ राजा मलय केतु का शासन था। कंचनबटी नगर के पास में ही एक रेतीली बालूहटा नामक जगह थी, जिसके पास में एक बड़ा सा पेड़ था। उस पेड़ में एक चील रहती थी और नीचे एक गिद्धड़। दोनों में गहरी दोस्ती थी। एक दिन दोनों ने सोचा कि सारी महिलाएं जितिया व्रत करती है, तो क्यों ना हम भी कर लें। इसी सोच के साथ दोनों ने ठान ली कि अब वो भी इस व्रत को करेंगे। उन्होंने श्री जीमूतवाहन भगवान को मन ही मन नमस्कार करते हुए कहा, हम आपकी पूजा और व्रत पूरी विधि के साथ करेंगे। जैसे ही व्रत का दिन आया तो पास के एक धनवान व्यापारी की मौत हो गई। उसको अंतिम विदाई देने के लिए बालूहटा लाया गया, जहाँ गिद्धड़ और चील रहते थे। व्रत के दिन गिद्धड़ ने मरे हुए व्यक्ति को देखा तो उसे भूख लग गई। वो खुद को रोक नहीं पाई और मांस खाने की वजह से उसका व्रत उसी वक्त टूट गया। उस व्यापारी के शव को चील ने भी देखा था, लेकिन उसने व्रत के कारण उसे नहीं खाया। उसके बाद चील और गिद्धड़ दोनों अगले जन्म में कंचनवटी के भास्कर नामक ब्राह्मण के घर में बेटी के रूप में पैदा हुए। चील का जन्म बड़ी बहन के रूप में हुआ, जिसका नाम शीलवती पड़ा, और उसकी शादी बुद्धिसेन नामक लड़के से कराई गई। गिद्धड़ का जन्म उसकी छोटी बहन कपूरावती के रूप में हुआ। समय होने पर उसका विवाह कंचनवटी के राजा मलय केतु से उसके पिता ने करवाया। भले ही कपूरावती विवाह के बाद कंचनवटी की रानी बन गई हो, लेकिन उसे बेटा का सुख नहीं मिला। उसके घर जितने भी बच्चे जन्म लेते थे वो उसी दिन मर जाते। ऐसा होते होते कपूरावती काफ़ी परेशान हो गई। इधर उसकी बड़ी बहन शीलवती को 7 बेटे हुए थे। जब उसके सारे बेटे बड़े हो गए तो उन्होंने महल में कार्य करना शुरू कर दिया। अपनी दीदी के बेटों को देखकर धीरे धीरे कपूरावती रानी के मन में जलन का भाव पैदा होने लगा। उसने इसी जलन की वजह से अपने पति को कहकर अपनी दीदी के सारे बेटों के सिर कटवाकर एक बर्तन में रख दिए। उन सभी 7 बर्तनों को कपूरावती ने लाल रंग के कपड़े से ढक दिया और अपनी दीदी शीलावती के पास भिजवा दिया। भगवान जीमूतवाहन भी ये सब देख रहे थे। उन्होंने रास्ते में ही सभी 7 भाइयों के सिर को धड़ से जोड़ा और अमृत पिलाकर जिंदा कर दिया। फिर सभी भाई अपने घर चले गए और उन बर्तन में भगवान की कृपा से फल भर गए। उधर कपूरावती अपने दीदी के घर से शोक समाचार मिलने के इंतजार में बैठी हुई थी। जब कोई संदेश नहीं आया तो वो खुद ही शीलवती के घर चली गई। वहाँ जैसे उसने अपनी दीदी के सारे बेटों को जिंदा देखा तो वो हैरान हो गई। कुछ देर बाद उसने दीदी शीलवती को अपनी हरकत के बारे में बताया। उसने कहा कि किस तरह से उसने बर्तनों में उसके बेटों के सिर काटकर डाल दिए थे और जोर जोर से रोने लगी थी। तभी शीलवती को अपने पिछले जन्म के बारे में याद आया। वो अपनी छोटी बहन को उसी पेड़ के पास लेकर गई जहाँ वो दोनों पहले रहा करते थे। उसने कपूरावती को पिछले जन्म में रखे जितिया व्रत की पूरी कहानी सुनाई। यह सब जानते ही कपूरावती ने उसी वक्त अपना दम तोड़ दिया। राजा को तुरंत शीलवती ने इस बात की जानकारी भिजवाई। अपनी पत्नी के बारे में दुख भरा समाचार मिलते ही राजा वहां पहुँचे
और कपूरावती को उसी पेड़ के नीचे अंतिम विदाई दी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुरे कर्म कभी भी पीछा नहीं छोड़ते, गलत कामों की सज़ा को भोगना ही पड़ता है। दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।